अब यहाँ फर्क समझो, ग्रामर क्या है और कॉम्पोजिशन क्या है। तो ग्रामर असल में ना तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। ठीक, अगर हमें हिंदी आती है, हिंदी में दिक्कत नहीं आती हमें सीखने में, आए क्या कभी किसी को हिंदी सीखने में दिक्कत नहीं आती ना, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए आती है दिक्कत। ठीक, तो इंग्लिश सीखने में जो रूल्स हमारी मदद करेंगे, जो नियम हमारी मदद करेंगे ना, वो चीज़ तो क्या है, ग्रामर है। यानी जो लैंग्वेज हमें नहीं आती उस लैंग्वेज को सीखने के लिए जिन नियमों का, जिन रूल्स का हम सहारा लेंगे, उस लैंग्वेज को सीखने में जो हमें नहीं आती, उन रूल्स को क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। ठीक, जैसे कि अभी हिंदी तो आती है हमें, हिंदी है ना, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए ना तो हिंदी भी नहीं आती सही तरीके से। ठीक, और तो हमें मिल गई, इस वजह से बोल लेते हैं हम, लेकिन इंग्लिश आती कि नहीं आती। तो कवायद का मतलब है कायदे, कवायद बना किससे, कायदे से, है ना। आप लिखना तो जाता हूँ जो उर्दू में, अगर हिंदी में लिख दो कायदे का मतलब होता है वही कानून, नियम, रूल। ठीक, और कायदे की जमा क्या हो गई, कवायद, यानी बहुत सारे कानून। तो ग्रामर में तो आते हैं रूल्स किसी भी लैंग्वेज को सीखने के। जैसे अभी हिंदी सीखने के लिए हमें किसी रूल्स की जरूरत नहीं है, हमने बोलते हुए देखा लोगों को, खुद ब खुद हमारी जबान पे हिंदी आ गई। ठीक, लेकिन इंग्लिश आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, क्योंकि बोलती नहीं है माहौल में इंग्लिश, कोई नहीं आएगी ना, माहौल ही नहीं है तो कहाँ से आएगी। तो अब इंग्लिश सीखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ग्रामर की, रूल्स की। ठीक, ये फला लैंग्वेज में, ठीक, इस भाषा में दीवार को क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे दीवार संज्ञा है, इंग्लिश में इस संज्ञा शब्द के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। तो जो रूल्स होते हैं वो तो होते हैं ग्रामर, भाषा को सीखने के। और कॉम्पोजिशन असल में ना इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉम्पोजिशन जब आप किसी भाषा में माहिर हो जाए, परफेक्ट हो जाए, बोलना आ जाए वो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन। एक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जब आप किसी जबान पर, किसी भाषा पर महारत हासिल कर लो ना, ठीक, फिर उस भाषा में आप राइटर बन जाओ। ठीक, उस भाषा के क्या बन गए, राइटर। और राइटर बनने के बाद जो जो चीज़ें आपने लिखी वो आपकी क्या हो गई, कॉम्पोजिशन हो गई। जैसे किसी ने शायरी लिख दी इंग्लिश में, वो क्या होगी उसकी कॉम्पोजिशन, यानी उसने रचना की है ना। यानी आप किसी भाषा में माहिर हो गए, फिर आपने अपने मन में ख्यालात आए, उन ख्यालात को इस तरीके से लिख दिया कि सामने वाला पढ़ करके क्या हो जाए, इम्प्रेस हो जाए आपसे और मजा आया उसको पढ़ने में आपकी बात। ठीक, वो चीज़ क्या कहलाएगी, रचना। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया मन में आया वैसे ही आड़े टेढ़े लिख दिया, वो कॉम्पोजिशन नहीं कहलाएगी। कॉम्पोजिशन है लिखना, इस तरीके से लिखना कि सामने वाले को आपके लिखने में भी एक कला दिखाई दे, एक आर्ट दिखाई दे। वो चीज़ क्या है, कॉम्पोजिशन। जैसे शायरी हो गई, पोइट्री हो गई, रचना है। ठीक, इसी तरीके से स्टोरी किसी ने लिखी, इंग्लिश में स्टोरी भी किस में आती है, तो आती है ना स्टोरी 10वीं, वो भी कॉम्पोजिशन है। इसके अलावा निबंध, निबंध भी हर कोई लिख देगा, तुम में लिख सकते हैं, तो निबंध लिखने का भी एक अलग ही अंदाज है। ठीक, तो वो भी किसमें आता है, ऐसे कॉम्पोजिशन। ठीक, इसके अलावा लेटर लिखना भी एक कला है अपने आप में। पत्र लिखते हैं ना, हर कोई लिख देगा क्या पत्र, एप्लीकेशन तक लिखवानी पड़ती है, वहाँ चले जाते हैं ना बैंक खाते में, ले यार एप्लीकेशन लिख देते, आती है उसको लिखनी, तो एप्लीकेशन लिखना भी किसमें आता है, कॉम्पोजिशन में। लेटर लिखना भी किसमें आता है, कॉम्पोजिशन। तो असल में किसी भाषा पर महारत हासिल करने के बाद उस चीज को क्या करना, लिखना लोगों के लिए, जिससे कि लोग फायदा उठाए। उस चीज को क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन। हिंदी में बोलते हैं रचना। रचना उसी चीज को बोलते हैं जो आपके दिमाग में आया, आपने उसे क्या कर दिया,